बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ड्रेसेस हैं जिनकी डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो ये है फर्स्ट ड्रेस, और इससे पहले मैं बाकी के जो दो ड्रेसेस हैं उनको साइड पे कर लेती हूँ, फिर उनकी आपको मैं डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। ये जो ड्रेस है इसमें मैंने कोई इतनी खास डिज़ाइनिंग नहीं की, बस मैंने इसकी जो स्लीव्स हैं उसमें डिज़ाइनिंग की है, जो मैं आपको करवा देती हूँ शो। ये है इसकी स्लीव्स, यहाँ पर मैंने कट वर्क किया और ये मोती मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए। यहाँ पर मैंने लगा दी है स्लीव्स में लेस, और ये जो मैंने स्लीव्स बनाई है ये मैंने क्वार्टर में बनाई है। बाकी अगर ओवरऑल मैं इसकी लुक की बात करूँ तो इसमें मैंने कोई खास डिज़ाइनिंग नहीं की। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इसकी स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग की है, और फिर मैंने इसका जो दामन है उस पर बॉर्डर लगा के, जो साइड पे बॉर्डर होता है ड्रेसेस के, कट करके मैंने दोनों आगे पीछे लगा के ये लटकन मार्केट से खरीद कर लगा दी थी। तो क्योंकि इस ड्रेस पे पहले ही बहुत ज़्यादा काम था तो मुझे लगा कि मुझे इस पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करनी चाहिए। गला भी इसका एम्ब्रॉयडर्ड था। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि ये जो ड्रेस है ये सी थ्रू ड्रेस है, यानी कि इसमें आप जब आप पहनते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो इसमें नज़र आ सकती है। तो फ्रंट पर तो चूंकि एम्ब्रॉयडरी थी और हम जब दुपट्टा ले रहे होते हैं तो वो कवर हो जाता है, लेकिन जो बैक थी उस पर मैंने इस तरह से हाफ शमीज़ लगाई है। क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इस तरह के कपड़े जो हैं अगर हम गर्मियों में वेयर कर रहे होते हैं तो अगर फुल शमीज़ लगा दी जाए तो वो बहुत गर्मी करती है। तो मैंने इसकी शमीज़ इस तरह से लगाई है कि मैंने यहाँ इसके बैक साइड पर सिर्फ शमीज़ लगाई है, और ये जो पट्टी है ये शमीज़ की है। और अगर मैं इसको फ्रंट करके आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर मैंने शमीज़ को कुछ इस तरह से अटैच किया है कि गले पर कोई शमीज़ का पार्ट नहीं आता। मैंने इसको बिल्कुल सीधा एक पीस कट करके यहाँ पर कवर करने के लिए बैक को लगा दिया है, और इस जो शमीज़ का पीस है उसको मैंने आधा शोल्डर है उसमें अटैच कर दिया है, और बाकी फिटिंग में भी एज इट इज़ अटैच करके चाक तक मैंने इसको रोक दिया है, चाक से थोड़ा सा नीचे। तो ये आप लोगों के लिए एक आइडिया है कि अगर आपकी जो ड्रेसेस हैं उसमें आपको शमीज़ लगानी है और आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और आप बहुत ज़्यादा फुली शमीज़ नहीं लगा सकते हैं, तो आप इस तरीके से फ्रंट पर ना लगाएं, तो बैक पर जो कि विजिबल ना हो इस तरह से शमीज़ लगा सकते हैं। यहाँ से भी आपको हो सकता है ये नज़र आ रही हो। तो ये है इस ड्रेस की एक जो मुझे ट्रिक लगी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और नेक्स्ट अगर अब मैं इसके ट्राउज़र की बात करूँ तो ट्राउज़र मैंने शलवार बनाई थी, और शलवार में मैंने डिज़ाइनिंग इस तरह से की है कि मैंने 8 प्लेट्स लगाई हैं ट्राउज़र में। ये आप देख रहे हैं कि प्लेट्स ऊपर तक नहीं जा रही, हाफ है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं 5 से 6 इंच की प्लेट लगा के मैंने इनको यहीं पर रोक दिया था, और यहाँ पर मैंने लेस लगा दी थी। इसी तरह से प्लेट्स मैंने यहाँ ऊपर भी लगाई हैं 8, जो कि यहाँ पर है। जब ये शलवार पहनी जाती है तो ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस शलवार का डिज़ाइन है कुछ इस तरह से कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसकी प्लेट्स हैं, और फिर साथ में मैंने लेस अटैच किए। बेल्ट वाली मैंने शलवार सी थी। यह है इसका दुपट्टा। दुपट्टे पर मैंने पीको करवाई थी इस तरीके से पतली लेस वाली, और फिर मैंने इसका जो बॉर्डर है नीचे वाला पल्लू, उस पर मैंने साइड के पल्लुओं पर भी लटकन लगा दी, सेम एज इट इज़ जिस तरह से मैंने दामन पर लगाई थी। तो ये चूंकि पहले से ही इतना काम वाला ड्रेस था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर इतना हैवी नहीं होनी चाहिए डिज़ाइनिंग, सिंपल होनी चाहिए डिज़ाइनिंग। मैंने इसकी तरह से रखी है कि जो अच्छी भी लगे और बहुत ज़्यादा भरी भी ना लगे, क्योंकि ड्रेस पहले ही बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इसमें एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़्यादा है, इसका अपना डिज़ाइन इतना ज़्यादा है। तो ये कुछ इसका डिज़ाइनिंग है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रेस पे, जिसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये ड्रेस स्टिच करने के बाद मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। ये है इसका गला, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दी थी हुक, ठीक है, ये देखें। और ये जो गला है ये बनाने का मुझे काफ़ी क्रेज था, और पता नहीं क्यों मैं नहीं बना पा रही थी। बहुत दफ़ा बहुत सारे ड्रेसेस पर इसको बनाने का सोचती थी, लेकिन फिर रह जाता था, कोई और डिज़ाइन मुझे पसंद आ जाता था। अब यहाँ पर जो मैंने लेस लगाई, देखें ये 2 जिग लेस है। जो अंदर में लेस है वो छोटी, और जो आउटसाइडर पे लेस है वो है बड़ी। तो मैंने ये लेस डबल करके यहाँ पर लगा दी है। अब इसी ड्रेस लेस से मैंने बाकी भी इस ड्रेस पर डिज़ाइनिंग की है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पर मैंने लेस कुछ इस तरह से भी लगाई है, ये देख लें। ये एक और लेस थी जिसको मैंने पूरा नीचे दामन तक लेकर गई हूँ, और फिर यहीं दामन तक लेकर जाने के बाद मैंने जो इसकी चाक और दामन पर डिज़ाइनिंग की है वो मैंने सिल्क पट्टी ली थी, और उस सिल्क पट्टी पर भी मैंने, जैसे कि ये जो गले पर हमारे पास लेस है एक छोटी और एक बड़ी जिगजैग, वही लेस मैंने यहाँ पर भी लगाई है। चाक और दामन पर ये पूरी पट्टी चल रही है। ये यहाँ देखें तो अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है। और ये ड्रेस मुझे स्टिच करते हुए बहुत मज़ा भी आया, और स्टिच होने के बाद इसकी जो लुक है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसी तरीके से यही सिल्क पट्टी जो मैंने तैयार की है लेस के साथ, वो मैंने आस्तीन पर भी लगाई है, और ये लेस भी मैंने आस्तीन पर लगाई है। तो ये है इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग। अगर मैं आपको इसका फुल लुक शो करवाऊँ तो वो है कुछ। अब आ जाते हैं इस ड्रेस के ट्राउज़र की तरफ, और इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ट्राउज़र पर भी मैंने शर्ट वाली जो लेस मैंने लगाई थी पैनल बना के, वही लेस मैंने यहाँ पर लगा दी है। और यहाँ मैंने डिज़ाइन, जैसे कि मैंने गले में खप्पियाँ जो बनाई हैं 3, सेम गले की खप्पी को फॉलो करते हुए, जैसे कि ये खप्पी है, 3 खप्पियाँ हैं, इन्हीं को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर भी ट्राउज़र पर भी इस तरह से थोड़ा सा मैच देने के लिए डिज़ाइन किया। अब ये जो लेस है जो मैंने चाक पे लगाई है, उसी लेस को मैंने यहाँ पर ट्राउज़र में भी लगा दिया है, बाहर से भी और अंदर से भी।
ये ब्लैक साटन सिल्क की पट्टी पर। ये जो डिज़ाइनिंग है आप आस्तीन पर भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसके ट्राउज़र पे की है। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे। फिर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये मेरे पास 1 पीस कपड़ा था जिस पर मैंने डिज़ाइनिंग वही सेम जिगजैग वाली लेस के साथ की है। इस पर मैंने कलियाँ बनाई थी और इसका गला है कुछ इस तरीके से जिसमें मैंने एक मोती लगा दिया, और ये है इसके गले पर मैंने सेम फैब्रिक के बटन बनाकर लगाए थे। और ये जो लूप्स हैं, मैंने 2 लूप्स को एक साथ करके मैंने एक बटन लगाया है। यहाँ पर मैंने 4 बटन लगा दिए हैं, 2 लूप्स में एक बटन मैंने अटैच किया है। और यही सेम जो है मैंने स्लीव्स में भी बटन सेम फैब्रिक के लगाए हैं। लूप्स लगाने के बाद यहाँ पर लूप्स हैं, ये देखें, और फिर मैंने बटन लगा दिए सेम फैब्रिक के। और ये इसकी स्लीव्स हैं, उसका डिज़ाइन है। स्लीव्स में मैंने एक छोटा सा कट भी रखा था। और ये जो ड्रेस है इसकी अगर ओवरऑल लुक की बात की जाए तो मैंने इसको कलियों में काट के फिर स्टिच किया था। और यकीन करें जब मैंने इस ड्रेस को पहना तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कलियों में इसको कट करने के बाद जब मैंने इसको स्टिच किया तो इसकी जो फिटिंग की लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी बन गई थी। बैक पर भी सेम कलियाँ हैं और बैक पर भी मैंने सेम जिगजैग वाली लेस कलियों की सिलाई पर लगा दी थी, और दामन पर भी वही जिगजैग वाली लेस है। अब इस ड्रेस की ट्राउज़र की अगर बात करूँ तो ट्राउज़र में मैंने प्लेट्स लगाकर लेस लगा दी थी। ये है ट्राउज़र का डिज़ाइन। और इसका जो दुपट्टा है उस पर भी मैंने ये लेस ले गई थी पिको वाले के पास, और मैंने उसको कहा कि आप इस लेस को, जैसे कि ये लेस है यहाँ ट्राउज़र में शर्ट में, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी लगा दें। तो मैंने दुपट्टे पर भी ये वाली लेस चारों कोनों पर लगवा दी थी। तो ये जो ड्रेसेस हैं आज के, इनकी डिज़ाइनिंग आपके साथ मैंने कर दी है शेयर। इंशाल्लाह मैं बाकी भी जो ड्रेसेस मैं स्टिच करती हूँ अपने क्लाइंट्स के और अपने, उन सब की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आई होप आपको मेरे चैनल पर आकर कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग के हवाले से सीखने को मिलेगा। कुछ डिज़ाइनिंग तो हम चूँकि एक दूसरे की वीडियोस देखकर ले रहे होते हैं, और कुछ डिज़ाइनिंग हमारी पर्सनल क्रिएटिविटी होती है। जैसे कि ये डिज़ाइन था सिल्क पट्टी पर लेस लगाने का, ये मुझे मेरा पर्सनल आइडिया था। और यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग मैंने की ये भी मेरा पर्सनल आइडिया था। तो इसी तरीके से आप लोगों के भी जो पर्सनल आइडियाज़ होते हैं, जो लोग स्टिचिंग करते हैं, वो मैं देखती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर फॉलो भी करती हूँ कहीं ना कहीं अपने ड्रेसेस में या अपने क्लाइंट्स के ड्रेसेस में अप्लाई भी करती हूँ। तो यहाँ पर आज की वीडियो होती है एंड। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वैसे एक और बात लास्ट में मैं देखती हूँ कि मेरे चैनल पर माशाल्लाह से व्यूज़ आ रहे हैं और आप लोग मेरी वीडियोस को देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। अब जहाँ तक लाइक करने का सवाल है वो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियोस को लाइक कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से व्यूज़ हैं, जिस तरह से लाइक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो 100 में है चाहे वो 100 से कम है, लेकिन उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ सब्सक्राइबर की, तो सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो वीडियो को करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।